हेलो गाइस, स्वागत है एक और बिल्कुल नई मूवी के साथ। तो एक ऐसा आदमी जो पूरा सेक्स एडिक्टिव था, वो दिन रात सिर्फ सेक्स करता था, सेक्स देखता था, सेक्स सोचता था और दिन रात मैस्टरबेट करता था, कभी घर में कभी ऑफिस में, हर जगह, जैसे कि सिर्फ यही उसकी ज़िंदगी हो चुकी थी। और ये आदत उसे किस मोड़ तक ले जाती है वो हम देखते हैं पूरी मूवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रैंडन सैलिवन न्यूयॉर्क में रहने वाला एक बंदा जो अकेले यहाँ अपना जीवन जी रहा था। वो एक सेक्स एडिक्टिव था। अक्सर वो अपने घर प्रोस्टिट्यूट लाता था, सेक्स करता था और उन्हें छोड़ देता था। सेक्स करने के बावजूद भी वो दिन रात मस्टरबेट करता था, पॉर्न देखता था और उसकी लाइफ सिर्फ इसी पे घूम रही थी। ऑफिस में भी वो लड़कियों को गलत नज़र से देखता था। बाद में ये एक मेट्रो में एक एंगेज लड़की को देखता है, वो भी इसे देख के स्माइल करती है, लेकिन ये उसे घूरते ही जा रहा था तो उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। स्टेशन पे उतरने के बाद ये उसके पीछे जाता है, लेकिन वो लड़की भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। बाद में इसका बॉस डेविड और ये एक क्लब में कुछ लड़कियों से मिलते हैं, दारू पीते हैं, थोड़ा बहुत डांस करते हैं और बाद में बाहर सबके जाने के बाद उनमें से एक लड़की ब्रैंडन को राइड ऑफर करती है। तो ये उसकी कार में बैठ जाता है और फिर किसी कोपचे में जाकर ब्रैंडन उसकी राइड करता है, मतलब उसके साथ फिजिकल होता है। घर पहुंचता है तो उसे अपने रूम के अंदर से स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, तो उसे लगता है शायद कोई चोर घुस गया है अंदर। तो ये अब शांति से डोर ओपन करता है और आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, तो ये बेसबॉल बैट लेके जोर से अंदर घुस जाता है, लेकिन देखता है कि अंदर उसकी बहन सीसी शावर ले रही थी। वो नेकेड ही थी और ये उस पर भड़क रहा था। ये जोर से उसे चिल्लाता है कि तुम अंदर कैसे आई। वो बोलती है तुमने ही तो मुझे घर की चाबी दी थी। दोनों ही बोलते हैं। ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया। अब बाद में ये अपने रूम में था और बाहर सीसी किसी से फ़ोन में बात करके रो रही थी। सुबह ये सीसी के लिए नाश्ता बना रहा था और वो आधे कपड़ों में इसके अगल बगल मंडरा रही थी, मतलब शायद दोनों कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे से। ये नाश्ता वास्ता बना के उसे दे के अपने ऑफिस निकल जाता है। सीसी एक सिंगर थी और उसका यहाँ एक परफॉर्मेंस होने वाला था। इसका ये परफॉर्मेंस देखने ब्रैंडन और उसका बॉस डेविड दोनों पहुंचे थे। ब्रैंडन उसे गाते देख थोड़ा भावुक हो जाता है और ये सब खत्म होने के बाद डेविड सीसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो ब्रैंडन को अच्छा नहीं लग रहा था। और जाते हुए टैक्सी में ये दोनों किस करने लगते हैं, वो भी ब्रैंडन के सामने ही। घर पहुंचकर डेविड ब्रैंडन के कमरे में ही सीसी के साथ सेक्स करने लगता है। ये देख ब्रैंडन का दिमाग एकदम से ख़राब हो चुका था, तो वो रनिंग के लिए बाहर चला जाता है। अब वापस आकर जब ये रात को अपने रूम में सो रहा था तो सीसी इसके बेड पे आती है, लेकिन ये गुस्से से उसे चिल्ला के भगा देता है। बाद में ब्रैंडन अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की मैरिन के साथ डेट पे जाता है, जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। दोनों खाते पीते हैं, देर रात तक बातें करते हैं और अब दोनों अपने अपने घर चल देते हैं। अब घर पे ब्रैंडन अपने कमरे में मस्टरबेट कर रहा होता है, तभी अचानक से सीसी बाहर से अंदर आकर सीधा इसके रूम का दरवाज़ा खोल देती है और उसे पकड़ लेती है। ये देख ब्रैंडन उस पर काफ़ी भड़क जाता है कि वो उसका जासूसी क्यों कर रही है, ऐसा वैसा। सीसी उसके लैपटॉप में पोर्नोग्राफी वेबकैम साइट भी खुला देखती है। ब्रैंडन उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और सीसी यहाँ से चली जाती है। अब डेविड ये सबसे परेशान होकर अपने पास रखी सभी गंदी मैगजीन्स, सेक्स टॉयज, टेप्स, फोटोज़ और अपना लैपटॉप भी कचड़े में फेंक देता है। अगले दिन ये ऑफिस में मैरिन को किस करता है। उसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं। दोनों अग्रेशन के साथ शुरू होते हैं, लेकिन बेचारे ब्रैंडन को इरेक्शन ही नहीं मिल पाता, मतलब उसका खड़ा ही नहीं होता, तो वो रुक जाता है। मैरिन कपड़े पहन के कोई बात नहीं बोल के वहाँ से चली जाती है। अब ये उसी कमरे में एक प्रोस्टिट्यूट बुला के उसके साथ अग्रेशन में सेक्स करता है। मतलब जब मैरिन थी तो इसका कुछ हो नहीं रहा था और इसने प्रोस्टिट्यूट बुलाया तो उसके साथ सब हो गया। शायद इसे प्रोस्टिट्यूट्स की आदत हो गई थी। बाद में ब्रैंडन सीसी को बताता है कि डेविड की एक फैमिली है तो वो उससे दूर रहे, लेकिन सीसी कुछ उल्टा ही जवाब देती है। ब्रैंडन उसे बहुत कुछ ज़्यादा ही चिल्ला देता है, उसे अपने ऊपर एक बोझ बता देता है, जिससे सीसी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अब ब्रैंडन बाहर एक बार में जाता है और एक लड़की को उसके साथ चलने का प्रस्ताव देता है, मतलब उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे पूरे डिटेल में बताता है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है। तभी उस लड़की का बीएफ आ जाता है, लेकिन ब्रैंडन उससे भी डरे बिना उसे भी सब बोलता है कि वो उसकी जीएफ के साथ क्या क्या करना चाहता है। तो बंदा अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो ब्रैंडन पे हमला कर देता है और उसे काफ़ी मारता पीटता है। अभी एक दूसरे क्लब में जा रहा था, लेकिन इसे रोक दिया जाता है, तो ये उसके सामने ही एक गे बार में चला जाता है, जहाँ सब गे एक दूसरे के साथ सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में बिजी थे।
तो ये भी किसी एक बंदे के साथ लग जाता है और उसे ब्लो जॉब दे के निकल जाता है। मतलब इसके ऊपर इतना हवस शिकार था कि इसे आदमी और औरत में भेद नहीं समझ आ रहा था। मतलब उसे कोई भी मिल जाए बस उसका काम निकल जाना चाहिए। यहाँ से निकल के उसे सीसी का वॉइस मेल आता है जिसमें वो रोते हुए बोल रही थी, हम लोग बुरे इंसान नहीं, बस हम लोग बुरे प्लेस से आते हैं। ब्रेंडन इग्नोर कर अब प्रोस्टिट्यूट्स के साथ थ्रीसम करने चल देता है और वहाँ वो काफ़ी देर तक मचा के ये वहाँ से निकलता है और मेट्रो से घर जाते हुए ट्रेन स्टेशन पे पहुँचती है, लेकिन उसके डोर्स नहीं खुल रहे थे क्योंकि वहाँ पे कुछ पुलिस इमरजेंसी थी। किसी ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। पुलिस एक डोर से सबको निकालती है और इस बात से ब्रेंडन घबरा जाता है और सीसी को कॉल करता है, बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये भागते भागते घर पहुंचता है और देखता है कि सीसी ने अपने हाथ की नसें काट ली हैं और खून से लथपथ बाथरूम में पड़ी हुई है। ये सब देख इसके पैरों नीचे जमीन खसक जाती है। 1 मिनट के लिए तो इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर ये एम्बुलेंस को बुलाता है और आगे हम देखते हैं कि सीसी की जान बच चुकी थी। अब यहाँ वो हॉस्पिटल में थी और अब कुछ दिनों बाद फिर से ब्रेंडन मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और उसे एक लड़की लुभाने की कोशिश कर रही थी। मतलब उसे इशारों में अगले स्टेशन पे उतरने बोलती है और ये उसकी उंगली में देखता है कि अंगूठी है। मतलब वो लड़की इंगेज थी और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पता नहीं हमारा हीरो इन सब बातों से कुछ सीख पाया कि नहीं, या फिर से वो इन सब आदतों की वजह से उस लड़की के पीछे चला गया हो और अपनी रात एंजॉय किया हो। तो अब इस बात का तो पता नहीं चला, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार मूवी के लिए चैनल के साथ बने रहिए।